ब्रॉट टू यू बाय वी-गार्ड। काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चन्नीथला सर आपल्यासोबत है। अपन ने थेट बातचीत करना हो। तुम्ही कोल्हापुरात आलात, तुमचं खूप खूप स्वागत। एक बात बताइए, जिस तरीके का माहौल है फिलहाल कोल्हापुर में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ लग रहा है? ग्राउंड रियलिटी क्या लग रही है? 25 साल के बाद कांग्रेस के सिंबल पे हम लोग लड़ रहे हैं। कोल्हापुर में साहू महाराज सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का संभावना है। जनता उनके पक्ष में है, अब सहानुभूति उनके पक्ष में है। सो बिल्कुल भारी बहुमत से जीत जाएगा। लेकिन जिस तरीके का प्रोपोगंडा किया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उनकी उम्र हो चुकी है, इसके बाद संभाजी महाराज को वहाँ पे उम्मीदवारी देनी चाहिए थी लेकिन उनको नहीं मिली, इसको काउंटर कैसे करेंगे? देखिए, राजनीति में उम्र की क्या बात है। राजनीति में अपना पॉलिसीज की बात नहीं, नीति की बात है। और नीतियों का महा विकास आघाड़ी के कैंडिडेट के नाम पे वो आगे चल रहे हैं। वो विश्वास है लोगों के उस पर, और भारी बहुमत से वो जीत जाएगा। छत्रपति शाहू के वो वंशज हैं, इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं एक नाराज़गी भी लोगों में देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ जो नैरेटिव सेट हो रहे हैं उसको काउंटर कांग्रेस कैसे? ये वाला लेते हैं। इन्वर्टर एसी। आप गैम्बलर हो ना? गैम्बलर? जुआ खेलते हो ना? तुम जुआ खेलते हो? अरे नहीं, ये तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। इतनी महंगी और नाजुक एसी खरीद कर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो ये जुआ नहीं हुआ तो क्या हुआ? सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपके इन्वर्टर एसी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे वी-गार्ड से सुरक्षित रखिए। वी-गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कैसे करेगी और महाविकास आघाड़ी किस तरीके से करेगी? शाहू महाराज की एक इतिहास है, वो बिल्कुल लोग जानते हैं। और उन्होंने जो देश के लिए किया है उसके बारे में जानते हैं। इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे जनता के मन में वही बात है। इसलिए उनको जीतना आसान है और जीतने में कोई तकलीफ नहीं है। 3 दिन में 7 सभाएं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यहाँ पर ले रहे हैं और जिस तरीके की भाषा का वो प्रयोग करते हैं। अब भटकती आत्मा कहा है उन्होंने पश्चिम महाराष्ट्र के एक बड़े लीडर जो आपके साथ अलायंस में है, शरद पवार जी, उनके बारे में, और उनको लेकर उनके जो रिलेटिव है अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री भी है, वो कहते हैं कि हम सवाल पूछेंगे लेकिन वो कुछ बोलते नहीं हैं। अजीत पवार कोई सवाल नहीं पूछेगा। प्रधानमंत्री के सवाल पूछने का उसका धैर्य है तो आप दिखा दीजिए, पूछ लीजिए। वो उनके सामने मंच पे उन्होंने बोला, तभी कुछ नहीं बोला उन्होंने। ये सब कुछ नहीं होने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री, देश की प्रधानमंत्री भड़कते हुए आत्मा के बारे में बोलना और शरद पवार जी सही से एक दिग्गज नेता के बारे में बोलना ठीक नहीं है। उनके मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हर आदमी के होते हैं, लेकिन जो भाषा का जो उपयोग होते हैं वो तो गलत बात है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लोग उसको बदला देगा, जो इसको आंसर देगा। विशाल पाटिल जी जो है उन्होंने अपक्ष अपना पर्चा वहाँ पे भरा हुआ है। पक्ष की ओर से उन पर कुछ कार्रवाई की जाएगी, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि महाविकास आघाड़ी एक तरफ उद्धव ठाकरे जगह जगह पे जा रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं, उनकी सभाओं में भीड़ भी हो रही है, और दूसरी तरफ उन्हीं के कैंडिडेट के खिलाफ इस तरीके का माहौल। नो, महाविकास आघाड़ी एक साथ है, एकजुट है। हमने सांगली सीट शिवसेना को दी है। उसके खिलाफ जो विशाल पाटिल जो कंटेस्ट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो डिसिप्लिन के अनुसार नहीं है। इसके ये पीसीसी के उपाध्यक्ष है, तो इसके ऊपर जो कार्रवाई करना है उसका प्रोसेस चल रहा है। 48 सीटें हैं, कितनी सीटें महाविकास आघाड़ी जीतेगी? सबसे ज़्यादा सीटों में जीत करके हम लोग आएंगे। अंडर करंट लगता है आपको महाराष्ट्र में? हमारे फेवर में अंडर करंट है, इसलिए प्रधानमंत्री डर रहे हैं। इसलिए उन्होंने 3 दिन में 7 सभा कर रहे हैं। सो वो डरे हुए हैं। सो महाविकास आघाड़ी को सबसे ज़्यादा मजबूती इस चुनाव में मिल जाएगा। और मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में भी 2 सीटें आप लोग लड़ रहे हैं। उस जगह के लिए क्या कुछ डिसाइड हुआ है? अच्छा, वो कैंडिडेट डिसाइड हो गया ना। ये तो वर्षा गायकवाड़ है, दूसरा भूषण पाटिल है। वो दोनों का अनाउंसमेंट हो गया। वर्षा गायकवाड़ तो नॉमिनेशन दे दिया है, और भूषण कल नहीं तो परसों नॉमिनेशन देगा। वो दोनों सीट हम लोग जीते। गायकवाड़ के खिलाफ जो उम्मीदवार दिया है भाजपा ने वो है उज्जवल निकम। तो इसको लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कानून का जो तराजू है वो कहीं ना कहीं अब झुकता हुआ दिख रहा है लोगों को, क्या कहेंगे? हाँ, उसको जनता इसके बारे में विचार करना चाहिए। वर्षा गायकवाड़ मिनिस्टर रह चुके हैं, MLA रह चुके हैं, और प्रदेश के अध्यक्ष है, सक्षम नेता हैं, और जीतने का उम्मीद है हमारे लिए। इसलिए उनको हमने कैंडिडेट बनाया था। महाराष्ट्र में कितनी सीटें आप जीतेंगे, एक कोई आंकड़ा बता पाएंगे अमूमन? आंकड़ा में 5 फेस होने के बाद आपको बताएंगे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और वक्त देने के लिए. तर आपण पाहतोय रमेश चेन्नीथला यांनी आपली भूमिका या ठिकाणी मांडलेली आहे आणि शरद पवारांवर ज्या पद्धतीनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे हल्लाबोल करतायत, कुठे ना कुठेतरी भीतीचं वातावरण भाजपमध्ये सुद्धा आहे असा दावासुद्धा त्यांनी केलेला आहे. नेमकं काँग्रेस महाविकास आघाडी महाराष्ट्रामध्ये किती जागा जिंकणार आहे हे पाहणंसुद्धा आता महत्त्वाचं ठरणार आहे. पण लोकसभेची रणधुमाळी आता सुरू झाली आहे. वातावरण तापतंय असं म्हटलं तर गैर ठरणार नाही. कॅमेरा पर्सन योगेश गुरवसा, गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, कोल्हापूर. Brought to you by V-Guard. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.